समय ही बताएगा। पाकिस्तान सेना ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए शनिवार रात पाकिस्तान की सेना ने एक चेतावनी जारी की, जिसमें यह कहा गया कि यदि दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। सीपीआर ने स्पष्ट किया कि भारतीय रक्षा और सैन्य नेताओं के बयान आक्रामकता बढ़ाने वाले हैं और दक्षिण एशिया की शांति पर खतरा है। अब आपको बताते हैं पाक आर्मी की चेतावनी क्या कुछ सामने आई है, जिस प्रकार से हम भारत को बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। आप गीदड़ भभकी देखिए पाकिस्तान की, जिसके लिए खाने के लिए दाने नहीं है, वो भारत को आंख दिखा रहा है। हमारी सेना में इतनी क्षमता है और हौसला है कि वो दुश्मन से हर कोने में लड़ सकता है। जिस प्रकार से ये बयान आया है पाक आर्मी की ओर से, अब आपको याद दिला दें 3 अक्टूबर को भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया था और प्रतिक्रिया स्पष्ट रही भारत की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दोहराया कि देश का गौरव और सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और आवश्यकता पड़ने पर भारत किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा शौर्य है उसको हमने दिखाया था। इसके अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी संकेत दिए हैं कि पिछले संयम के बावजूद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले तत्वों के प्रति सख्ती से निपटने का काम हमारा जारी रहेगा। अब आपको पहले वो बयान सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिससे बौखला उठा है पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका भूगोल बदल देंगे हम। वायुसेना प्रमुख ने भी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की उपलब्धियां गिनाई और उसका हवाला दिया, जिसमें पाकिस्तान के कई फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जमीन पर नष्ट कर दिया गया था। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता और तत्परता उच्च स्तर की है। अब आपको एपी सिंह एयर चीफ मार्शल का बयान सुनाते हैं। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। भारत अपनी संप्रभुता, एकता और नागरिक सुरक्षा की रक्षा दृढ़ता से करेगा। ये साफ संदेश है। किसी भी तरह की उत्तेजना या धमकी का सामना करने के लिए सरकार और सेना पूरी तरह से सतर्क है। ये हमारी सेनाएं लगातार बताती आई है, इन चुनौतियों को पार करती आई हैं।
हालांकि हमारे कदम कानूनी, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होंगे। उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ को अब आप सुनिए। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सुना कि हमारा संदेश साफ है, भारत शांति का पक्षधर है, पर अपनी सीमाओं और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण, संगठित और लक्ष्य निर्दिष्ट कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। जो भी देश तनाव बढ़ाएगा उसे परिणाम भुगतने ही होंगे। ये परिणाम हमेशा कूटनीति, कानून और